नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट परीक्षा में छात्रों को काफी समस्या हो रही थी। इसको लेकर सीबीएसई ने एक लिंक एक्टिवेट कर दी है, एक डेमो लिंक जारी की है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आपको परीक्षा किस प्रकार से देनी है वो सारी चीजें हम आज बताने वाले हैं। उसके अलावा ये जो लिंक है इसके माध्यम से जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा इस बार हो रही है 2022 में, उसके बारे में बताया गया है। तो लिंक को ध्यान पूर्वक देखिएगा। पेपर जो हम करने वाले हैं, जो डेमो पेपर जो कि सीबीएसई ने जारी किया है, उसको भी ध्यान पूर्वक करने वाले हैं, उसको भी ध्यान पूर्वक देखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम सीधा देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, सीटेट में ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में समस्या है, इसी को लेकर सीबीएसई ने एक लिंक एक्टिवेट कर दी है। तो चलिए उस लिंक को देखते हैं, कौन सी लिंक सीबीएसई ने जारी की है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च बार नजर आ रहा होगा। इस सर्च बार में आपको सर्च करना है एग्जाम क्रैक, जो कि आपको नजर आ रही होगी, एग्जाम क्रैक। तो जैसे ही एग्जाम क्रैक को आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम क्रैक सर्च करने पर आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। जब आपकी ये इस प्रकार से विंडो ओपन होती है तो आपको देख लेना है कि यहाँ पे examcrack.org वाली लिंक है या नहीं। अगर है तो आपको पहले ही लिंक पे एक्टिवेट क्लिक कर देना है। तो आपको लिंक जब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पोस्ट नजर आएगी। अब ये जब इस प्रकार से पोस्ट नजर आएगी तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, सीबीएसई ने सीटेट 2022 के सभी छात्रों के लिए ऑफिशियल मॉक टेस्ट की लिंक एक्टिवेट कर दी। तो हमें क्या करना है, इस रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम रीड मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें करना क्या है, हमें नीचे चले जाना है इस पोस्ट के। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस पोस्ट के नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं तो क्या होगा, आपको नीचे ध्यान से आना है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आएगी, सीटेट एग्जाम 2022 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। इस लिंक पे आपको पहली लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं 28-29 वाले तो आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। तो हमें पहली लिंक पे एक्टिवेट क्लिक करना है, तो हमने इसमें क्लिक किया। अब आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। आपको जो विंडो मिलने वाली है कंप्यूटर सेंटर में, जहां पर आप परीक्षा देने वाले हैं, तो कुछ इस प्रकार की विंडो आपको वहां मिलने वाली है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहले एक लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम नेम होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो परीक्षा होने वाली है वहां का जो सिस्टम नेम होगा, सिस्टम नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे होगा। ये आपको सेंटर में ही पता चलेगा किस सिस्टम पे आपको बैठना है, वो वहीं पे नंबर मिलेगा, जो कि नंबर यहाँ पे दर्ज होगा। एक राइट साइड पे आपको आपका नाम दर्ज होगा, सब्जेक्ट दर्ज होगा, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, साथ में फोटो भी आपको नजर आ रही होगी। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम और दूसरे में पासवर्ड आपको इंटर करना है। ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे उसी के साथ मिल जाएगा। सेंटर में आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और साथ में पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट करना है, यानी साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी परीक्षा के लिए विंडो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब ये विंडो क्या है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे व्यू इन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप भाषा अगर हिंदी करते हैं तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ही रखते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। नेगेटिव टू अ क्वेश्चन, जो नेगेटिव क्वेश्चन है, आंसरिंग अ क्वेश्चन है, यानी कई चीजें हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम सीधा प्रैक्टिकल के माध्यम से इन चीजों को समझ लेंगे। तो चलिए आपको क्या करते हैं, सीधा नेक्स्ट वाले बटन पे जाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये वाला है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। अब ये डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे हिंदी का चुनाव किया या फिर इंग्लिश का चुनाव किया, तो जिस भाषा का आप यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपको उसी भाषा में नजर आएगा। और फिर कुछ लोग भाषा नहीं बदल पाते तो उनको लगता है कि हमारा हिंदी ही नहीं हो रहा। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश चुन लीजिएगा, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी चुन लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पेपर में अंदर क्वेश्चनों के साथ हिंदी इंग्लिश नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार करना होगा। तो अगर डिफॉल्ट में आप जो भाषा चुन लेंगे वही आपकी सारे पेपर में रहेगी। तो हम मान लीजिए हिंदी का चुनाव करते हैं। अब आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसका मतलब है कि आपने सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिए हैं, अब आप इस चीज से सहमत हैं। तो आप टिक करके सीधा क्या करेंगे, एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन में क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। अब इसमें तीन चीजें समझने वाली हैं। पहले तो आपको राइट साइड में ऊपर लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा 80-20 पेपर 1, 80 पेपर 1 लैंग्वेज, 80 पेपर 1 लैंग्वेज 2।
यानी यहाँ पे लैंग्वेज की बात है। तो पहला जो ऑप्शन है जिसपे हमने अभी माउस कर्सर को ले गए हैं, माउस कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना है। इस पे टिक करेंगे तो आपके पास आपकी जो शुरुआती 30 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं सभी के लिए, एक होता है सीडीपी, एक होता है मैथमेटिक्स, एक होता है एनवायरनमेंट, ये आपका ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात है, इसको आपको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में भाषा समझ में नहीं आ रही इस क्वेश्चन की, तो अब यहाँ पे व्यू इन पे आप क्लिक, देखिएगा यहाँ पे भाषा के लिए आप भाषा बदल सकते हैं। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो जाएगा। तो आप इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देना सही लगता है, जैसे कि लो बाइकोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग इम्पैसिव इंपॉर्टेंट ऑफ कल्चरल टूल्स। तो बस इस पे आपने टिक किया और लर्निंग प्रोसेस, तो आपने इसमें पहले में टिक किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रीन करना अनिवार्य है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इसका मतलब आपने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब यहाँ पे आपको फिर दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में नजर आ रहा है, आप क्या चाहते हैं कि हिंदी में इसको पढ़ना, तो आप इस पे हिंदी का चुनाव कर लें। अब आपको यहाँ पे हिंदी नजर आ रही होगी, तो सारे विकल्प जब आप ग्रीन कर देंगे तो आपका क्या होगा, इस सारे विकल्प ग्रीन करने के बाद ये पेपर आपका पहला जो है सबमिट हो जाएगा, फिर आप अगले सेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देखना है दोबारा, आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देखेंगे जब समय बचेगा, तो क्या करना है, उसमें आप मान लीजिए टिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको रख लेना है। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब है आपने आंसर कर दिया है। अब चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बाद में हल करेंगे, तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन की जगह क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा बैंगनी कलर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं, रिव्यू के लिए छोड़ रखा है। जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, आपको कौन कौन से क्वेश्चन रिव्यू के लिए देखने हैं, तो इस कलर में आप बाद में क्या होगा, मान लीजिए 30 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको बाद में देखने हैं, समझ में नहीं आ रहे, तो बाद उसमें रिव्यू कर लीजिए, बाद में इनको जैसे ही टिक करेंगे उन क्वेश्चनों पे टिक करना है। जब आपका क्वेश्चन पेपर सारा हो जाए फिर आप उन क्वेश्चनों पे आइए, जैसे इस क्वेश्चन पे आए, इसी दूसरे पे हमने टिक किया। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमने मान लीजिए तीसरा सही है, हमने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो हमारा ग्रीन हो गया। तो ग्रीन का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन का आंसर किया है, उसी के अंक जुड़ेंगे और घटेंगे और बढ़ेंगे। यानी अगर आपने ग्रीन नहीं किया तो आपके अंक नहीं मिलने वाले, तो आपको ग्रीन अनिवार्य रूप से करना है, ध्यान रखना। तो आप जैसे ही 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 30 क्वेश्चन पे टिक किया, हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अब जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट किया 30वां क्वेश्चन, आखिरी वाला क्वेश्चन, तो हमारा अगला भाग मैथ का ओपन हो जाएगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि हमें पहले कौन सी भाषा का, जैसे मान लीजिए किसी को सीडीपी पहले करनी है, किसी को पहले मैथ करनी है, किसी को ईवीएस करनी है, तो क्या करे, उसको ऊपर जाना है यहाँ पर। अगर किसी को सीडीपी करनी है तो यहाँ पे सीडीपी वाला सेक्शन क्लिक करेगा, किसी को मैथ करनी है पहले तो वो मैथ वाले में टिक करेगा, किसी को ईवीएस पहले सॉल्व करनी है तो ईवीएस वाला सेक्शन टिक कर ले। अब आप जो भी सेक्शन पहले करना चाहते हैं यहाँ से टिक करके उस क्वेश्चनों पे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को जब आप कर लेंगे सारे, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए कि हमने ईवीएस सीधा किया, यहाँ पे हमने 30 नंबर पे क्लिक किया और हमने इसको मान लीजिए विकल्प सी मान लिया, हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो हमारा क्या हो गया, हमारे सारे क्वेश्चन होने के बाद, हमारे मान लीजिए सारे क्वेश्चन हो गए, ये सारे 90 क्वेश्चन होने के बाद अब आपको भाषा करनी है। दूसरा पार्ट है आपका भाषा। अब मान लीजिए आपकी भाषा 1 और भाषा 2 का लेकर जो समस्या है, तो ये ऊपर जाइएगा, यहाँ पे टिक करिए। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 हिंदी, अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप इंग्लिश वाला पेपर हल करेंगे, अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप हिंदी वाला सेक्शन हल करेंगे। जब सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे लैंग्वेज 1 के, तो मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन सारे कर लिए, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे विद्युत का क्लिक करके हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, तीसरे पार्ट में जाना है। अब ये तीसरे पार्ट में जाने के बाद हमने इसके भी लैंग्वेज 2 हमारी मान लीजिए इंग्लिश है या हिंदी है जो भी है, इसको भी आप जब सॉल्व कर लें 30 में 30 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन टिक करना है, ग्रीन होना अनिवार्य है। अगर आपने 150 में 150 ग्रीन टिक किए हैं तो ही 150 अंक आपके जुड़ेंगे, उसी से नंबर आपकी कम ज्यादा होंगे जो आप अंक पाएंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दिया आपने, मान लीजिए सारा पेपर आपका हो गया, सारा सेक्शन आपके हो गए। अब क्या करना है, तो आप यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, आपको किनारे दिख रहा होगा सबमिट एग्जाम। अब सबमिट वाले में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट आपने 30 क्वेश्चन किए हैं, मैथमेटिक्स में 30 किए हैं, एनवायरनमेंट में 30 किए हैं। तो आप अगर मान लीजिए किसी का आंसर अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पे नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे नॉट आंसर वाले कितने नहीं आंसर किए यहाँ पे दिख जाएगा, कितने रिव्यू के लिए आप लोगों ने अभी भी छोड़ रखे हैं जो भूल गए हैं वो यहाँ पे नजर आ जाएगा, और कितने क्वेश्चन आपने विजिट किए वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये सारा जब नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे, नो करके फिर वापस जाकर उसी सेक्शन को चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको यस कर देना है।
अब यस करने के बाद क्या कह रहा है, डियर कैंडिडेट थैंक यू प्लीज नोट योर एग्जाम इज अबाउट टू बी सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके। अगर आप ओके कर देते हैं तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। अब ये मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया सबमिट। अब यहाँ से आपसे फीडबैक मांगा जाएगा कि आपने एग्जाम देने में कैसा महसूस किया। अगर आप 4-4-4 सभी में करते हैं, मान लीजिए सभी का 4-4-4-4-4 सभी किया अगर आपने, ये आपका सबमिटेड है। ये इसके लिए है, ऑनलाइन के लिए जरूरी नहीं है, तो आप इसमें करना चाहें कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें सबमिट कर दीजिएगा। आपने फीडबैक दे दिया, ओके कर दिया और आपका एग्जाम क्या हो गया, सबमिट हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीट द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। यानी आपका एग्जाम जो है क्लियर हो गया। अब आप कक्षा से एग्जाम समाप्त होने के 2.5 घंटे बाद आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा कि आप ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम को सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अगर ये नजर आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप एग्जिट करना चाहें करें, नहीं तो छोड़ दें, तो आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा लाइक वाला बटन दबाइएगा। शाम 7 बजे जो मैराथनें चल रही हैं, आप लोगों के लिए क्लासें चल रही हैं 1 घंटे की, उनके प्रश्न उत्तर जरूर करने शामिल हो करिए। सभी लोग शामिल होइए उन क्वेश्चनों को करने के लिए, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन रहते हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।